क्या आपको भी डाउट है ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के बारे में? तो दिस इज डॉक्टर KMC। मेरा नाम है कपिल चंद्रोटिया। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ ब्लैक फंगस के बारे में। लेट्स गो। फर्स्ट पॉइंट इज रिस्क फैक्टर, यानी कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये ब्लैक फंगस होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा। फर्स्ट है कि कोविड-19 के पेशेंट जो लॉन्ग टर्म आईसीयू में स्टे कर रहे हो, फिर जिनको स्टेरॉइड थेरेपी चल रही हो, इम्यूनोसेप्रेसिव थेरेपी चल रही हो। सेकंड है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज वाले पेशेंट। थर्ड है कि HIV एड्स वाले पेशेंट। फिर किसी ने ट्रांसप्लांट कराया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट कराई हो, उनमें जो दवाइयाँ चल रही है, वो जो दवाई है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, वो वाले पेशेंट्स। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स ऑफ म्यूकरमाइकोसिस। तो अभी ये ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस के चांसेस क्यों बढ़ गए? फर्स्ट है कि कोविड-19 के पेंडेमिक है। कोविड-19 के पेंडेमिक है, कोविड क्या करता है, हमारे लंग्स को इफेक्ट कर रहा है। तो बहुत सारे ट्रायल्स में चल रहा है कि स्टीरॉइड थेरेपी की वजह से ये जो कोविड-19 के लंग का इन्फ्लामेशन है वो कम होता है। ये एक चीज है कि स्टीरॉइड की वजह से हमारी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, और जो डायबिटिक वाले जो पेशेंट होते हैं उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ता है स्टीरॉइड थेरेपी की वजह से। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और स्टीरॉइड थेरेपी जो है जो हम दे रहे हैं कोविड-19 में, ये बहुत ही चांसेस बढ़ा देती है हमारी म्यूकरमाइकोसिस होने की। तो सेकेंड पॉइंट इज के साइन एंड सिम्टम। ब्लैक फंगस से आपको सिम्टम्स क्या आ सकते हैं? तो पहला है कि उसका रूट है कि नेजल रूट, वो नाक से आपके ब्रेन और लंग में पहुंच सकता है। तो नाक में इनिशियल सिम्टम्स क्या होंगे कि आपको आपका नाक भरा हुआ लगेगा, मतलब कि नेजल ब्लॉकेज होगा। फिर नाक में से डिस्चार्ज आ सकता है, मतलब ब्लैक कलर का डिस्चार्ज आपके नाक में से आ सकता है। फिर आपकी जो चीक बोन है उसका पेन हो सकता है आपको, फेशियल पेन होगा, और आंखों में पेन हो सकता है एक साइड का, वन साइडेड हेडेक होगा। अगर वो माउथ में आ गया ओरल कैविटी में, तो टूथ मतलब कि आपके टीथ पे जो है आपका दांत का आपको पेन हो सकता है। फिर जॉ मूवमेंट पे पेन हो सकता है। ब्रेन में चला गया तो अल्टर्ड मेंटल स्टेट हो जाएगा, और अगर लंग में चला गया तो आपको खून की उल्टी हो सकती है और आपको चेस्ट पेन भी हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स है म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के। थर्ड पॉइंट है डूज, यानी कि आपको क्या करना है। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हो तो आपको आपका ब्लड शुगर लेवल है वो जैसे आपके डॉक्टर ने सलाह दी है वैसे ही आप चेक कीजिए बार बार। और अगर आपकी इंसुलिन की थेरेपी या फिर एंटी डायबिटिक ड्रग चल रहे हो तो अप्रोप्रिएट टाइम पे लीजिए। अगर आप कोविड-19 के पेशेंट रह चुके हैं और लॉन्ग टर्म आईसीयू में आपका स्टे रह चुका है और आपको डॉक्टर ने स्टीरॉइड ड्रग प्रिस्क्राइब की है या कोई एंटीबायोटिक एंटी फंगल ड्रग प्रिस्क्राइब की है, तो वो उसके डोज के हिसाब से लीजिए, ज्यादा डोज ना लीजिए। फिर यह है कि अगर आप घर पे ही कोविड की ट्रीटमेंट करा रहे हो और आप मास्क से ऑक्सीजन ले रहे हो अभी भी, तो फिर आपको मास्क जो है वो बार बार स्टेरिलाइज करना होगा ताकि आपके जो ब्लैक फंगस के चांसेस है वो कम से कम रहे। तो फोर्थ पॉइंट है डोंट्स, मतलब कि आपको इनमें से कोई भी वार्निंग सिम्टम आ रहे हो जो मैंने वीडियो में बताए थे, तो तुरंत ही आपको जाके आपके नजदीकी हॉस्पिटल में ENT विभाग है, आंख का विभाग है या फिर मेडिसिन विभाग है, उनको तुरंत ही बता देना है। फिफ्थ पॉइंट है प्रिवेंशन, मतलब आप क्या कर सकते हो ताकि आप ब्लैक फंगस से बच सके। पहला है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हो तो वहां पे आप मास्क अच्छे से पहनिए। फिर आप घर पे आ रहे हो तो अच्छे से नहा लीजिए। फिर अगर आप N95 मास्क पहनते हो तो उसको 4 से 5 बार से ज्यादा ना पहनिए और उसके बाद उसको डिस्कार्ड कीजिए। अगर 3 लेयर का मास्क पहनते हो तो तुरंत ही डिस्कार्ड कीजिए, उसको वापस यूज ना कीजिए। फिर अगर आप गार्डनिंग का काम करते हो तो फुल स्लीव शर्ट्स और फुल पैंट्स पहनिए और शूज पहनिए और हाथ में ग्लव्स पहनिए अगर आप गार्डनिंग का काम करते हो तो। और अपने डेंटल यानी ओरल हाइजीन का केयर कीजिए, ब्रशिंग अच्छे से कीजिए, और सोने से पहले आप अगर क्लोरहेक्सिडिन हो तो उसका, या तो फिर बीटाडीन हो तो उसका गार्गल कीजिए। सो एट द एंड मुझे ये कहना है कि वी कैन सेव आवर लाइफ विद आवर एफर्ट्स। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरी चैनल डॉक्टर KMC को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।